नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं डायबिटिक वुंड जख्म का ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो डायबिटीज रिलेटेड जख्म होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हम आयुर्वेद में किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे घर के पास हॉस्पिटल के पास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ अलग ही आवाजें आएंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फुल वॉल्यूम में कुछ लगाया गया है। भगवान के नाम पे बहुत ज्यादा ऐसे टॉर्चर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सुनिए। मैं पढ़ाने का तो कोशिश करता हूँ इतने शोर में। तो हम जब देखते हैं कि डायबिटिक वुंड रहता है, जो मधुमेही रोगी को जख्म होता है, तो उसमें सामावस्था रहती है या निरामावस्था रहती है। इससे संबंधित व्याधि रहती है तो गैंग्रीन हो जाता है, या और मधुमेह रहता है। मधुमेह मतलब शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है। डायबिटीज मिलेटस रहता है। इसमें दोष देखेंगे तो कफ और पित्त दोष प्रकोपित रहते हैं। धातु देखेंगे तो रस और रक्त, रस धातु और रक्त धातु की दृष्टि ज्यादा दिखती है जब जख्म होता है तो। और मल देखेंगे तो स्वेद और पुरुष इसका, और मूत्र, इनका तीनों मलों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस देखें तो मेदो व स्त्रोतस की दृष्टि ज्यादा दिखती है। और जो जख्म होते हैं वह त्वचा में होता है, हाथ पैर में होता है, उंगलियों में होता है, पैर की उंगलियों में होता है। और संबंधित अवयव देखेंगे तो त्वचा में पक्वाशय, मूत्रेंद्रिय, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। कहीं ना कहीं सार्किट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसलिए पक्वाशय बोला है। मूत्रेंद्रिय मतलब यहाँ पे पूरा यूरिनरी सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, और त्वचा भी बिगड़ा हुआ रहता है। तो इसमें जब जख्म के पेशेंट आते हैं तो इसमें धावन, रोपण, शोधन और ब्रीहन, मतलब मधुमेह के जो जख्म होते हैं डायबिटिक वुंड, उसमें धोना, मेडिकेटेड मेडिसिन से धोना। दूसरा, वहां पे रोपण करना, हीलिंग करना, और ज्यादातर वो नॉन हीलिंग वुंड्स रहते हैं। और शोधन करना, वहां पे जो पस वगैरह आ रहा है वो शोधन करना, और ब्रीहन करना। इस तरह की चिकित्सा जो है वह अपनाया जाता है। तो सबसे पहले मधुमेह के जो भी जख्म हो गए उसकी उपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाता है। कृपया म्यूट रखिए, सभी लोग म्यूट रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो मधुमेह के जो जख्म होते हैं, डायबिटिक वुंड है, उसकी उपेक्षा नहीं करना है, उसका तुरंत से तुरंत इलाज करना है, नहीं तो वो गैंग्रीन इन्फेक्शन होके बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। उसी तरह से जो पिटकाएं होती हैं, ये जो बताए मधुमेह की पिटकाएं होती हैं, उसको त्रिफला काढ़ा से या पंचवल्कल क्वाथ से धोना चाहिए। जब वो स्वच्छ धो दिया तो सुखाना चाहिए। उसके बाद में आयुर्वेद में शोधन के लिए मधु और व्रण, रोपण के लिए एल आदि तेल, जात्यादि तेल, ऐसे बहुत सारे व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, इनका हम लोग शोधन और रोपण के लिए प्रयोग करते हैं। और
इसमें जख्म जो है वह ज्यादा, उसमें पानी जमा ना हो, इसको मतलब वो बहुत ज्यादा चिपका चिपका ना हो, इसको ध्यान में रखे। सुखाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इंटरनल दवाइयों में आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, वसंत कुसुमाकर रस, मधुमेह को दूर करने वाली गोलियां, वह सब हम देते हैं सुबह शाम। मतलब जिससे भी शुगर लेवल कम हो जाए। तो हमारे सर का तो गुड़मार, फिर करेले का बीज, करेले का चूर्ण, या जामुन का बीज का चूर्ण, बेल का फल का चूर्ण, फिर बेल का पत्तों का चूर्ण, नीम की छाल का चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण, ऐसे बहुत सारे द्रव्य दिए जाते हैं। गुडुचि है, पुनर्नवा है, पटोल है, कुटकी है, ये सब दिया जाता है तो वह शुगर लेवल कम हो जाता है। उसी तरह से इसमें मधुमेह का काढ़ा रहता है, अलग अलग मधुमेह को ठीक करने के लिए बहुत सारे काढ़े रहते हैं, वो देना चाहिए। क्योंकि प्रमेह चिकित्सा में, चरक संहिता में बहुत सारे काढ़े होते हैं, उसमें से कोई सेलेक्ट करके दे सकते हैं। और पेट साफ नहीं हो रहा है और डायबिटिक वुंड है तो त्रिफला चूर्ण या गंधक की देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पूरे बॉडी में स्वेलिंग है और यूरिन साफ नहीं हो रहा है तो गोक्षुरादि गुगुल को देने से फायदा होता है। इसी तरह से मूल रोग क्या है, मतलब प्रधान व्याधि क्या है और स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि क्या है। स्वतंत्र व्याधि मधुमेह है तो शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। धातुओं में शिथिलता आ गई है तो शिथिलता कम करने के लिए जैसे वसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। खाने के बाद शुगर लेवल जो है वो 200 यूनिट से ज्यादा रहे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसमें महातिक्ता घृत सुबह शाम एक एक चम्मच देना बहुत जरूरी होता है। 200 से अबव नहीं होना चाहिए। नॉर्मल शुगर पीपी जो रहता है खाने के बाद वो 150 बोला जाता है, लेकिन ये मधुमेह के रोगी को थोड़ा ज्यादा ही रहता है, इसलिए वो नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड रहता है। इसी तरह से ग्रंथों में वसंत कुसुमाकर रस बताया है, फिर उसके बाद में अयस्कृति नाम का अरिष्ट बताया है, हल्दी बताया है, आंवला का चूर्ण बताया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और रक्त में ब्लड शुगर ना बढ़े इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। और खाने में जवारी का रोटी, बाजरी का रोटी, मूंग दाल, फिर बिना जो वो रहता है मक्खन वाला दूध रहता है वह दे। खाने में पुदीना और लहसुन की चटनी दे, अदरक की चटनी दे, और मेथी चूर्ण दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और आलू वगैरह का सेवन ना कराएं, आंवला का सेवन कराएं, और जल्दी खाना खिलाएं शाम को। और तिक्त रसात्मक पदार्थ जो है जैसे परवल है, करेले का सब्जी, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या नहीं देना चाहिए डायबिटिक वुंड वाले पेशेंट को, तो पिष्टमय पदार्थ जो मिठाइयाँ हैं, मैदा के बने पदार्थ हैं, मीठे पदार्थ हैं, दिन में सोना है, रात्रि जागरण है, बिना मेहनत के खाना खाना, फिर सुखी और विलासी जीवन, चावल बंद करना चाहिए पूरा डायबिटिक वुंड वाले पेशेंट को। मेवा मिठाई नहीं देना है, सूखा कड़ धान्य, सूखा धान्य नहीं देना है, जैसे चना, मटर, मटकी, स्प्राउटेड चीजें नहीं देना है, सूखे धान्य नहीं देना है, प्याज नहीं देना है, प्याज से वो ज्यादा बढ़ सकता है, क्लेद उत्पन्न करता है। और आलू नहीं देना है, फिर जो स्वीट पोटैटो रहता है वह नहीं देना है, मछली नहीं देना है, मटन, अंडा, नॉनवेज पूरी तरह से बंद करना है, डालडा नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना है, और नमक कम खाना है। तो डायबिटिक वुंड जल्दी हील होता है। जैसे चंद्रप्रभावटी। और जो कृष पेशेंट है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया कृष प्रमेही, कृष प्रमेय और स्थूल प्रमेही, बलवान रोगी और दुर्बल रोगी। तो जो कृष रोगी हैं और बहुत ज्यादा दुर्बल हैं उनको अश्वगंधा चूर्ण खाने के लिए दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इस तरह से योगासन दे, सूर्य नमस्कार कराएं, उनको डायबिटिक वुंड को अच्छे से बांध के, हल्का सिंपल बैंडेज से बांध के वॉकिंग कराना बहुत जरूरी रहता है। और ब्लड टेस्ट हमेशा रोज सुबह शाम करें, यूरिन का टेस्ट कराते रहें। और उसी तरह से जख्म को एलादी तेल या शद्दोत से क्लीन करते रहें। या फिर ये मैम बताएंगे अभी, कंचन मैम कैसे मैनेज करती हैं, उसमें कहरवा पिष्टी और अकीक भस्म और बहुत सारा मैम बताएंगे, काशिक भस्म, ये सब का प्रयोग करते हैं। सूर्य नमस्कार का प्रयोग करें, सूर्य नमस्कार कराएं। सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद थोड़ा सा चलना जरूरी है। और खाने में घी का सेवन ज्यादा करना जरूरी है। रात में कम खाना खाना है। और मेथी का जो पराठा रहता है वो खाने के लिए दें, चंद्रप्रभा रोटी दें, रसायन चूर्ण का प्रयोग कराएं। और जख्म ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर जख्म हो गया तो उसको हील करने का कोशिश करें, और जख्म को फैलने ना दें, इसको ध्यान में रखें। और सूखा रहे, जितना सूखा रहेगा उतना जल्दी जल्दी फायदा करेगा। और अगर उसपे ये हो गया, मतलब स्लफ हो गया, तो स्लफ हो गया तो उसको नोच नोच के ना खिलाएं, नीचे करें। अगर मतलब वो जो डेड सेल है उसको नोच नोच के निकालेंगे तो वो जख्म और बढ़ सकता है। उसके बाद में खुजली आ रही है तो खुजलाना नहीं है उसको ज्यादा,
अगर देना है तो अंदर से हम लोग कंडुकनगन के औषधियों का काढ़ा दे सकते हैं। इलायची तेल शतोत्कृत का दे, मक्खी ना लगे, जख्म को ऊपर से ऊपर क्लीन करना चाहिए, मतलब ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है, और नाखून काटना बहुत जरूरी है जब भी डायबिटिक वुंड है। वो डायबिटिक वुंड उंगली में या पैरों में अगर हो रहा है या जहां पर भी है तो नाखून काटना बहुत जरूरी है। कोई भी तरह से इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। अब कंचन मैम आप बताइए, आप लोग डायबिटिक वुंड को किस तरह से मैनेज करते हैं? प्रणाम सर। आपने बहुत अच्छा नाम। बताया। आपने बहुत अच्छा बताया सर, पर मैंने मेरे पास जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती है उसमें ही करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें मैंने पहले से ही मतलब वंग भस्म, स्फटिक भस्म, काशीस भस्म, रस सिंदूर, ये अंदर से मतलब उनको हील करने के लिए भी मैं देती हूँ। और कहरवा पिष्टी है, वंग भस्म है, काशीस भस्म है, ये मैं लोकल एप्लीकेशन के लिए भी देती हूँ। जैसे बहुत ज्यादा क्लेद है तब मैं इसको जैसे पाउडर फॉर्म में, जैसे न्यूज़पोरिन पाउडर हम स्प्रेड करते हैं व्रण पे, तो उसी टाइप में इसको स्प्रेड करने के लिए बोलती हूँ। फिर जैसे जैसे वो घाव अच्छे से सूखने लगता है तो मैं ऑयल एप्लीकेशन के साथ इसे बोलती हूँ। तो मेरे यहाँ पे जो कायाकल्प तेल होता है उसके साथ में इसको लगवाती हूँ, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अभी आप जैसे पढ़ा रहे हो तब से मैंने सूक्ष्म त्रिफला भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, केशर गुगुल वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो एकेटी आप बोलते हो, केशर त्रिफला और अमृता गुगुल, ये तीनों को ऐड कर दिया है सर। और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और अच्छे से मैनेज हो जाता है पेशेंट, उसको पूरा ठीक कर सकते हैं हम। आप इसमें मैं तो नहीं करती हूँ, पर जलोकाचरण वगैरह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जैसे हमको धावन तो करना ही है, पर पहले देख के कि वहां पे हम धावन कर रहे हैं तो त्रिफला क्वाथ है, मुलेठी क्वाथ है, इससे मैं धावन करवाती हूँ। पर मैं मोस्टली जैसे जब वहां पे स्केल आना स्टार्ट हो जाए तब मैं उस पे धावन कराती हूँ। पहले शुरू में उसको वाटर लगने नहीं देती हूँ मोस्टली, और फिर धीरे धीरे जैसे हम मेडिसिन खिला रहे हैं और उसके साथ फिर धावन कराती हूँ। थोड़ा मतलब मेरे स्टाइल से मुझे लगता है कि नहीं अभी धावन करना अच्छा रहेगा, तो वो देख के मैं करती हूँ। और वहां पे एप्लीकेशन भी मुझे ड्राई चाहिए या फिर वेट चाहिए, वो मैं देख के फिर मैं डिसाइड करती हूँ सर। थैंक यू सर। यहाँ सर पर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मैं हूँ इधर। और जी डॉक्टर सर। आदित्य सर, आप डायबिटिक वुंड पे क्या बोलना चाहेंगे सर? अपना ओपिनियन कुछ बताइए सर डायबिटिक वुंड से रिलेटेड। आदित्य सर। हाँ सर बताइए सर। हेलो। डॉक्टर आदित्य सर, हाँ सर बताइए। हेलो सर आ रही है आवाज, बताइए सर। सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बताइए सर। सर, शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है, इंसुलिन इन्फ्यूजन देते हैं। और एक बार शुगर कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल वुंड की हम हीलिंग करते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो सब मिला के देते हैं। जैसे वही, जैसे हम नॉर्मल वुंड क्लीन करते हैं वैसे ही उसको क्लीन करते हैं। और उसके बाद वही एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करते हैं। फिर उसके बाद या तो बर्न्स की ड्रेसिंग करते हैं, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर आते हैं, उसकी ऑइंटमेंट आती है, या अम्बिलिकल कॉर्ड से जो स्टेम सेल होते हैं ना, वो जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं उसकी ऑइंटमेंट आती है, तो वो लगाते हैं वहां पे। तो लेकिन सर एक बार गैंग्रीन हो जाए तो मुश्किल पड़ता है, अनटिल से आप खून लगाए बार बार, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या प्लेटलेट जेल की ड्रेसिंग लगाए बार बार, तब तक वो संभव नहीं होता गैंग्रीन को रिवर्स करना। तो और अगर वूंड के 3 स्टेजेस रहती है, एक ग्रैनुलर रहती है, मतलब जब घाव हेल्दी रहता है, एक पस्टुलर रहती है जब मवाद और स्मेल आ रही होती है बहुत ज्यादा, और एक गैंग्रीनस रहती है जब काला पड़ जाता है और सड़ान की स्मेल आ रही होती है। तो ये गैंग्रीनस क्या है, नीचे से ऊपर फैलता है। अगर सर ये हम यूजुअली वुंड डिस्टल एरियाज में, मतलब आखिरी वाले एरियाज में होता है जहाँ पे रक्त का स्टेसिस या रक्त का क्या बोलते हैं, रोकना, मतलब रक्त ज्यादा बह नहीं पाता, जहाँ पे रस ज्यादा बह नहीं पाता, जैसे हाथ के आखिरी वाले हिस्से, पैर के आखिरी वाले हिस्से, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण है, तो फिर उसको सर्कुलेशन के लिए हमें पंप भी करना पड़ता है, जिससे वहां पे रक्त बहाव चलता रहे इस टाइप से, अगर हमें साल्वे, अगर हमें बचाना है वूंड को। फिर सर जैसे ऑइंटमेंट आती है, जैसे एल्गी की, या ऐसे जेल्स आते हैं, हाइड्रो हील, इनसाइड, ये सब कंपनी के नाम है। अंदर जेल्स रहते हैं, यूजुअली डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी वाले यूज करते हैं वुंड के लिए। तो जो गंदी चीज है वो लोग कई बार हटा भी देते हैं, लेकिन कितना हटाएंगे।
तो और कम, अगर ओल्ड एज में डायबिटिक वुंड हो गया है जो हील नहीं हो रहा है, तो फिर लंबे समय से 1 महीने 2 महीने ये सब करने के बावजूद वो बढ़ रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या है ना, ये जो मैं आपको बताया ना, प्लेटलेट जेल और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली हमारे खून से बना रहता है, जो जो पीला वाला खून का हिस्सा होता है उसी से बना रहता है। तो जैसे उसमें ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं बहुत सारे, तो वो पूरा सेल्वेज कर देते हैं, वो काफी हील कर देते हैं। मतलब हेल्दी इंसान को हम रक्त के वो लगा रहे हैं उसमें बार बार, लेकिन वो ये कि थोड़ा सा वो इथिकल इश्यूज आते हैं उसमें। तो सर यही ड्रेसिंग में हमें बेसिकली कुछ आमलेट जैसा चाहिए होता है, जैसे अंडा होता है, हम अंडा बनाते हैं ना एल्बुमिन का, या जो अंडे का सफेद और पीला वाला, खासतौर से जो पीला वाला होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल सारी चीजें होती है। तो ऐसे ह्यूमन सीरम में भी कोलेस्ट्रॉल सारे एंटीबैक्टीरियल वाली चीजें रहती है, जो नॉर्मली बैक्टीरिया का ग्रोथ खून में रोकते हैं। तो हम उसका आमलेट बनाते हैं, मतलब हम उसको क्लॉट करते हैं। लाल खून नहीं रहता, लाल खून आम और ये सारी चीजें लाता है, गंदगी और ग्रोथ लाता है। जो पीला वाला खून होता है, वो पीला वाला हिस्सा सुपरनेटेंट जिसे बोलते हैं, उसको हम आमलेट बनाते हैं, मतलब क्लॉटिंग करवा के जेल बनाते हैं, वहां पे ड्रेसिंग करते हैं। तो सर अगर ऐसी ड्रेसिंग हो तो वूंड सेल्वेज हो जाता है, क्योंकि वहां पे जैसे मेरे पास एक पेशेंट था, उसको टकायसु आर्थराइटिस, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें जितनी भी धमनियां रहती है सब बंद होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शरीर खुद ही धमनियों की जो वॉल्स रहता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उसको रुक्ष कर देता है और सिकोड़ देता है। तो उससे धमनियां बंद हो जाती है, जैसे कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड यानी गर्दन की आर्टरी, दिल की आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी। तो अगर ये बंद हो जाए तो हृदय अटैक पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा, इस टाइप से। तो उसकी पॉप्लिटियल, मतलब जो लेग की, पैर की आर्टरी, उसकी धमनी पूरी बंद हो गई थी, ऑक्लूड हो गई थी। तो उसके कारण उसको वहां पे घाव बनने लगा। तो वो घाव डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से ठीक नहीं हुआ, स्किन की उसमें गया था वो। पहले तो अल्सर था, अल्सर यानी जब ऊपर की चमड़ी निकल जाए नीचे का दिखने लगे, और जब अल्सर गहरा हो जाता है, मतलब जब हड्डी मांस दिखने लगता है अंदर, तब वुंड बोलते हैं उसको। तो घाव में बदल गया था, जिसे बोलते हैं व्रण। और वो सूखा व्रण था, क्योंकि वो आर्टरी, उसकी धमनी ऑक्लूड हो गई थी। तो सर फिर मैंने खुद का ही खून निकाल के उसमें लगाया, या फिर दूसरे उनके रिलेटिव्स का खून लगाया, तो वो सर हील होने लगा जबरदस्त। वहां पे गैंग्रीन था, सारे कीटाणु स्यूडोमोनास सब कुछ उग रहे थे, वो सब कुछ जाने लगे। फिर मतलब वो ऐसे हीलिंग भी संभव है सर, ऐसी भी हीलिंग कि मतलब जैसे जो जलोका का काम, जलोका भी क्या करता है सर, वो उसमें ऐसे तत्व रहते हैं एंटी कोगुलेंट जैसे, जो नए वेसल्स को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी रहते हैं, तो हेरोडिन, ये सारी चीजें। तो इसी तरह हमारे खून में भी बहने के लिए, हमारा खून बहना चाहता है, तो उसमें भी ऐसी चीजें रहती है कि जो नई वेसल्स बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट से, खासतौर से प्लेटलेट मतलब खून की धूल जिसे बोलते हैं, या खून में छोटे छोटे कण रहते हैं प्लेटलेट, बहुत छोटे छोटे। तो वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, मतलब ब्लड को डायनेमिक रखते हैं, वो इम्यूनिटी में भी पार्ट लेते हैं। तो जो हेल्दी इंसान है, तो उसके अंदर हेल्दी लौ तत्व रहता है, हेल्दी प्लेटलेट्स रहते हैं, तो उसका लगाते हैं। लेकिन इससे क्या, कॉज दूर नहीं होता, हम हीलिंग जरूर करवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास बस इंसुलिन है, और आजकल कुछ नए ड्रग्स आ गए जो लिपिड पे काम करते हैं, जैसे ग्लिटाजार के नाम से आते हैं, हाँ मतलब ग्लिटाजोन, ये सारे ड्रग्स होते हैं। तो ये दो ड्रग्स रहते हैं। आमतौर पे सर इतनी नॉलेज रहती नहीं, तो वो पैर काटने को बोल देते हैं। क्या ये सब मेडिसिनल नॉलेज है? अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा रही है धीरे धीरे, इतनी सारी स्पेशलिटी हो गई है। अभी प्लेटलेट का आमलेट बन, मतलब प्लेटलेट जेल लगाने के लिए भी आजकल इतना खर्चा हो गया, सब कुछ कमर्शलाइजेशन हो गया। तो हमारी लेकिन हीलिंग हो जाती है सर इससे, लेकिन बस वही है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती है, उसके कॉज पे वो नहीं पड़ता है। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और किसी ने डायबिटिक वुंड पे काम किया है तो बता सकते हैं? डॉक्टर लक्ष्मी मैम, डॉक्टर कविता मैम, सुनीता मैम, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर आरती मैम, डायबिटिक वुंड पे क्या काम किया है आप लोगों ने? जो पेशेंट ठीक है बताइए कृपया। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर स्मिता मैम, आपने काम किया है डायबिटिक वुंड पे? नहीं। हाँ सर, देखती हूँ, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल आपने बोला, ये आपसे सीख के ही वो AKT देना और शुगर कंट्रोल करना, ऐसा ही कर लेती हूँ। इसका कोई अलग सा
नहीं, लेकिन हो जाता है छोटे छोटे वुंड, बड़ा वाला कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। और डॉक्टर जागीर सिंह जी, मनोहर सिंह जी, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर अर्चना मैम, डॉक्टर शशि मैम, आप लोगों ने किया है डायबिटिक वुंड पे काम? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, किसी ने कुछ काम किया है? डॉक्टर रमेश जी, आपने काम किया है डायबिटिक वुंड पे? अगर काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग काम करिएगा फिर बताइएगा। अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे 7 बजे वाले लेक्चर में। और अभी मैं 8:15 बजे मैं फिर आऊंगा तो बात करेंगे। किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? रश्मि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं नहीं सर, नहीं सॉरी। ठीक है, तो अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया, अब हम 7 बजे का कल लेक्चर होगा, 8:15 बजे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर।